उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, पाप पुण्य का हिसाब देखते देखते बीच में काफी डिस्टरबेंस हमें आए और जिस कारण से हमारा विषय व्यवस्थित नहीं प्रकट हुआ। भगवानों, हमने पाप देखे, प्रणतिपात, मूर्छावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह और क्रोध भी देखा। हमने पालिताना की यात्रा, क्रोध भी देखा। इस तरह से क्रोध होने के बाद अगला पाप होता है मान, अहंकार। अज्ञानाला आलेला आकार त्याचं नाव अहंकार। जो अहंकारी होता है वो बहुत ज्यादा अज्ञानी होता है, तब अपने अहंकार की पुष्टि करने के लिए सतत प्रयत्न करता है। और ऐसे आवाज थोड़ा कम कर भैया, तो लोगों को न्यून गंड होता है। न्यून गंड वाले तो ज्यादा अहंकारी होते हैं। उनको लगता है कि कहीं मेरा अपमान ना हो जाए, कहीं मेरा अपमान ना हो जाए, इसके लिए न्यून गंड उनके अंदर होता है। और खास तौर पर अहंकार के वशीभूत हुआ आदमी कदम कदम पर जख्मी होता है। यानी मैंने पूछो नहीं, यानी मारो आग्रह ज कर्यो नहीं, मैंने रेवन रोकयो नहीं, मैंने जीवन रोकयो नहीं। इस तरह से बात बात में वो जख्मी होता है और दुखी होता है। अहंकार दुखी बनाने का कारण होता है। भगवानों, इस तरह से कई प्रकार के अहंकार होते हैं। हमारे प्रतिक्रम में कहा हुआ है अट्ठहिंग मय ठाणिंग, जाई मयनम कुल मयनम, जाति का मत होता है। एक मत कौन सा होता है? जाति, हम ऊंची जाति के हैं, हम नीचे वाले नहीं है, आपने हमको क्या समझ रखा है, इस तरह जाति का मत होता है। किसको अपने कुल का मत होता है, हमारे दादा परदादा क्या क्या नाम कमा के गए हैं, उस कुल के हम हैं। इस तरह से कुल का अहंकार होता है। जाति मत, कुल मत। कुछ लोगों को बल का अभिमान होता है। कौन मारी छेड़खानी करे, जिनको देखो मारने जोर कभी नहीं है, मैं भी उरो बदलो लेने बताओ, बल का अभिमान होता है। जाति मत, कुल मत, बल मत। कुछ लोगों को रूप का अभिमान होता है। महाराज जी से सुंदर कोई नहीं, मारा काच में मुंड देखूं तो मारो मन काच मुँह लंबो नहीं सके, इतना सुंदर मारो रूप है। इस तरह से रूप का अहंकार होता है। जाति मत, कुल मत, बल मत, रूप मत। फिर होता है तप मत। तप करते हैं, पर तप करने वाले ठेसा खावन वाला लोग है। माँ ऐसा नहीं है, माँ तो तपस्या करा, माने चाहिए तो भूख आवे। इस तरह से तप का भी अहंकार करते हैं। तप मत। फिर उसके बाद लाभ। कुछ लोग मिट्टी को हाथ लगाते सोना हो जाता है। शेयर बाजार में बैठते हैं तो इतनी इनकम लेके आते हैं, लाभ का भी उनको अहंकार होता है। हमारा तो इतना पुण्य है कि मैं जाऊं जठे मिलाने जाऊं, गमाने आऊं नहीं। इस तरह से लाभ का अभिमान होता है। और फिर कुछ लोगों को श्रुत मत होता है, ज्ञान का अहंकार। हमारे संयम पृथ्वी जी महाराज साहब लगातार पढ़ाते हैं, रात को भी पढ़ाते हैं ऑनलाइन, और दिन में भी व्याख्यान हो जाने के बाद क्लास लेते हैं। पर उनके चेहरे पर कभी भी अभिमान की एक रेखा भी नहीं झलकती। ये सारा काम हमारे साथ करते हैं, मैं तो काम नहीं करती, किंतु सारे लोग काम करते हैं। तो इस तरह से इतना काम करते हुए भी उनको किंचित भी अहंकार आता नहीं। श्रुत मत, श्रुत उनकी सब इतना अच्छा है, इतना अच्छा समझाते हैं कि लोगों को भी बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। और लोग पढ़ते जा रहे हैं, उनके साथ मिक्सअप होते जा रहे हैं, उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। और उनको कहीं भी अभिमान नवलेश का भी आया नहीं है। तो कुछ लोगों को श्रुत का अभिमान होता है। थाने शुद्ध बोलता आवे नहीं, थाने गाथा चोखा देवता आवे नहीं, थाने ईसो करता आवे नहीं, थाने उसो करता नहीं आवे, मारे सो करा मने घरों चोखो आवे। इस तरह से श्रुत का अभिमान होता है। कुछ लोगों को ऐश्वर्य का अभिमान होता है। माना घरे तो ठाठ है, रस्ता गेट मते आदमी उभो रहे पूरा पछे माने समाचार देवने आवे कि मार साहब आया है। माने ऐसा नहीं है कि मार साहब आया तो दौड़तो जावनो पड़े, माने आदमी केवने आ जावे और पछे मार साहब ने बेरावा। इस तरह से अपने ऐश्वर्य का अभिमान होता है।
और कुछ लोगों को जाति मत, कोई मत, बल मत, रूप मत, तप मत, लाभ मत, ऐश्वर्य मत, इस तरह से ईश्वर अपनी श्रीमंती का अहंकार होता है। भगवानों कई प्रकार के अहंकार बताए हैं, जिसके अंदर हमारे अंदर 8 प्रकार के 8 प्रकार के मत का स्थान बताया गया है। कहा गया है मान करंते मर गए रान जिनका वंश, नाम राम मान करंते मर गए रहान जिनका वंश, तीनों को तुम देख लो रावण कौरव कंस, तीनों को तुम देख लो रावण कौरव और कंस, इनका कहीं नामो निशान रहा नहीं। अहंकार में ऐसे डूबे हुए थे, अहंकार का अपना सब कुछ समझ रखा था। ऐसे लोग कहाँ गए, कोई उनका नाम तक लेता नहीं। किसी ने अपने बेटे का नाम रावण रखा क्या? नहीं, माता रावण नाम रखा नहीं। रावण नाम कौन रखता है? नहीं। कंस नाम किसी ने रखा अपने बेटे का? नहीं। अहंकार उन्होंने बहुत किया। मंथरा भी नाम नहीं रखते। इस तरह से भगवानों जो अहंकार करता है उसका नाम तक नहीं रहता। भगवानों इसके विपरीत नम्रता दैविक गुण है। झुका हुआ रहना, झुकी हुई चेतना रहना, ये बहुत बड़ा काम होता है। बड़े घर के लोग झुके हुए रहते हैं तो और ज्यादा उनका बड़प्पन बढ़ जाता है। अरे उठ गया, कई मानो आव आदर करियो, कई लोकानी माने ठेप रखी, कई लोकानी मानो ध्यान रखो। इस तरह से कहाँ चर्चा चली जाती है। नम्रता दैविक गुण है और अहंकार ये राक्षसी गुण है, दानवीय गुण है। हमको चाहिए कि हम अपने जीवन में अहंकार को किंचित भी बढ़ावा नहीं दे। मूड़ी ठाए दे पैसानी, मूड़ी ठाए दे पैसानी, नहीं जाऊं जा हूँ अभिमानी, जाने खावाना सासा पड़े, जाने खावाना सासा पड़े, हूँ प्यारे तने याद करूँ जो सुखी ठटा विसरू तने, ने दुखी ठटा याद करूँ जो। दुख आने के बाद भगवान की याद आता है और जब सुख में होते हैं अहंकार से फूल करके अपने आप की जिंदगी की सार्थकता समझते हैं। भगवानों हमें चाहिए, हम ये पाप कितवा है? प्रणातिपात, मूर्छावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध। उसके बाद मान, ये 8वां पाप है ना, 7वां पाप है। आज ये 7वां पाप हमारे जीवन में हम कभी भी बढ़ने नहीं देंगे, अभिमान नहीं करेंगे। हम अपने जीवन में जहाँ तक बने नम्रता को धारण करेंगे, पर नम्रता धारण करना भी बहुत बड़ा कठिन जाता है लोगों को। महाव्यान आगे वे एकदम 3 कवडीला लोग आगे कई आप झुकनो व्यान आगे कई व्यान कोई मोटे पनो देवनो। इस तरह से लोग क्या करते हैं, दूसरे का मापदंड निकालते हैं और अपने आप को बड़ा समझते हैं। नम्र बनना कोई आसान बात नहीं होती है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी नम्रता कभी छोड़ते नहीं है। भगवानों हमें भी पाप का नाश अगर करना है तो हम अहंकार नहीं करेंगे। अहंकार नहीं करेंगे, भिखारी को रोटी भी देंगे तो सम्मान के साथ देंगे, ऐसे फेंक करके नहीं देंगे, ऐसा उसको बोझ करके नहीं देंगे। हम उसको भी नम्रता के साथ रोटी देंगे। जो हमारे घर में आए उनको इस तरह से बड़प्पन देंगे, इस तरह से खाना खिलाएंगे कि सामने वाला खा करके तृप्त होवे और अपनी उच्चता को साथ लेके जाए। वो वाला घर में घणो ऊंचो बनो, घना सड़ा नम्र लोग, घना सड़ा सरल लोग। इस तरह से आपके घर की सुगंध लेकर के कोई जाए, इस तरह का वातावरण रखना हमारा काम है। भगवानों ये पाप 7वां पाप है हमारा। कौन सा?
मान, और उसके बाद आती है माया। माया को रंग बादरी हो जामे चंदा भी दरसत नाय। माया को रंग बादरी काया में माया बसत है जू पत्थरी में आग। काया में माया बसत है जू पत्थरी में आग। प्रभु मिलनती आस होय तो चकमक होय कर लाग। माया को रंग बादरी हो जामे चंदा भी दरसत नाय। माया को रंग बादरी। माया का रंग कैसा है? सूरज के सामने जैसे बादल आ जाते हैं, इस तरह से हमारी माया हमारी आत्मशक्ति के आड़े आ जाती है, हमको आगे नहीं बढ़ने देती, हमारे अंतर गुण को प्रकट नहीं होने देती। कपट कावे के अंदर ही जिंदगी की शक्ति पूरी हो जाती है। भगवानों, इस विषय को और ज्यादा लंबाएंगे समय आने के बाद। आज हमें अहंकार देखा है और माया की शुरुआत की है। इसके लिए पाप कौन सा बताया है? शयन पुण्य, अन्न पुण्य, पान पुण्य, नयन पुण्य, उसके बाद आता है शयन पुण्य। शयन पुण्य यानी अपने घर में लोगों को सोने के लिए बुलाना। अपने घर में कोई तीसरा व्यक्ति सोने के लिए आता है तो हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है यानी चोखा बिछाना दो, यानी चोखी जागा दो, પછી થાને रोज ही जी की समय पड़े डरे बाजू में सरकाओ और यानी ध्यान रखो। इस तरह से शयन पुण्य करना भी कोई आसान काम नहीं होता है। लोग आजकल क्या करते हैं? गेस्ट हाउस रख देते हैं, गेस्ट के लिए अलग से कमरा बना देते हैं, वहाँ उनको सुलाते हैं। पर मान लो कि वहाँ कोई और गेस्ट आकर के रहा हुआ है और एक गेस्ट आपके सामने आ गया तो उसको सोने की व्यवस्था करना एक बहुत बड़ा काम होता है। आपके घर में अगर कोई उल्टे धंधे चलते हो, कोई गलत लड़की आती हो, गलत लड़का आता हो और घर में कोई मेहमान भी आ जाए तो आपको इतना डिस्टर्ब होता है कि क्या ने माथा फुटाया घर में। इस तरह से आपको लगता है भगवानों, जिनके घर में सोने के लिए मेहमान आते हैं उस घर का वातावरण पवित्र, निर्मल और स्वच्छ होता है। तब चाहे जितने लोग आवे, चाहे जितने भोजन करें, चाहे जितने सोवे, चाहे जितना रहे, हमारे घर में कोई गड़बड़ घोटाला है। इस तरह का हमको अपने जीवन में पुण्य की भी कमाई पुण्य की कमाई हमको करनी चाहिए। खास करके साधु संत आपके घर में आते हैं और तब आपका वातावरण कैसा चाहिए? व्यवस्थित चाहिए। अगर गलत काम आपके घर में चलता हो, लड़ाई झगड़ा होता हो और एकदम सासू बहू में ऐसी जोरदार झुक गई है और आ गए मार साहब, दया पालो, दया पाले, बाप रे मार साहब आएगा। मार साहब वहीं के वहीं आपको सारा बोलना बंद करना पड़ता है, झगड़ा बंद करना पड़ता है। भगवानों, संतों का घर में आना भी आपके लिए पुण्य का कार्य होता है। लड़ाई झगड़े जिनके घर में साधु संत आते हैं उन घर में लड़ाई झगड़े चलते नहीं है, तेरी मेरी चलती नहीं है। इस तरह से हमें चाहिए शयन पुण्य के लिए अपनी तरफ से स्थानक के अंदर एक पाटा महाराज साहब के सोने के लिए जाना चाहिए। अपनी तरफ से स्थानक की शक्ति बढ़नी चाहिए और महाराज साहब आएंगे तो उनको सोने के लिए पाट पटले हमारी तरफ से मिले, इस तरह की भावना रखनी चाहिए। भगवानों, पाप पुण्य का हिसाब हम देख रहे हैं और पाप पुण्य का हिसाब देखते देखते पाप और पुण्य दोनों को माइनस करके हमको तो सच्चा धर्म करना है, शुद्धि में वृद्धि करनी है। खास तौर पर हमारा मन ध्यान में लगे। ध्यान ये शुद्ध धर्म है, ध्यान ये शुद्ध धर्म है जिसके अंदर कोई विचार करना नहीं, एकदम शांत होकर के बैठा रहना और विचार आए तो भी उसको
स्थान नहीं देना। अभी विचार करने का समय नहीं है, अब तो मेरे अंदर मुझे जाना है, मेरे अंदर का शक्ति का रूप मुझे देखना है। अंदर में शक्ति प्रकट होती है, अंदर का प्रकाश दिखने लगता है, अंदर की ध्वनि सुनाई देने लगती है, अंतर की सुगंध आती है, अंतर का स्पर्श मालूम पड़ता है और अंतर की रस भी टपकता है। जिसके अंदर योगियों को भूख नहीं लगती, उनके अंदर से रस टपकता रहता है। भगवानों, अंतर की शक्ति जागती है कब? जब हम ध्यान की साधना करते हैं। तब मधुस्मिता जी से कहूंगी आज वो ध्यान कराए। शुक्र, शनि और रवि हमने तय किया है, हमारे संघ वालों के साथ बैठ करके तय किया है, शुक्र, शनि और रवि 3 दिन ध्यान की साधना हमारे लोग करेंगे और उनको ऐसी उपलब्धि हो कि मार साहब जरा को ध्यान करने लाग्यो, मारे में घणो फर्क पड़ गो, मारी रीस कमी होगी, मारो अहंकार कमी होगो, पाप अपने आप माइनस होते हैं। ध्यान करते जाओ, ध्यान की साधना करते जाओ तो पाप अपने आप कम होने लगते हैं। भगवानों, व्याख्यान के बाद आप ध्यान करेंगे और ध्यान के अंदर स्थिर होने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से इस जीवन में तो शांति मिलेगी ही, अगले जीवन में भी अनंत सुख मेरे बिना नहीं रहेगा। इतना बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।